हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आज आंदोलन हुआ 6 दिसंबर को बीपीएससी में नॉमिनेशन के विरोध में ये आंदोलन का डेट रखा गया था। और शुरू में देखेंगे तो काफ़ी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया निर्दयता रूप से, और पुलिस का बिल्कुल सहयोग नहीं मिला छात्रों को, और बेबरता पूर्वक उन्होंने लाठीचार्ज किया। हालांकि सुबह में जो समय निर्धारित था और जगह निर्धारित था वो बीपीएससी ऑफिस, लेकिन कुछ आपसी तालमेल नहीं होने के कारण सुबह में ही आंदोलन 2 ग्रुप में बँट गया था। कुछ लोग गर्दनी बाग पहुंच गए तो कुछ लोग बीपीएससी ऑफिस, और इसी का फ़ायदा उठा करके पुलिस ने लाठीचार्ज किया और छात्रों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन छात्रों का मनोबल को उन्होंने नहीं तोड़ा। भले ही उनका हाथ पैर तो जरूर तोड़ दिया है, लेकिन मनोबल अभी भी उनका वैसा ही है। और आंदोलन का असर है, ये बहुत बड़ा असर है कि अब आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बीपीएससी का बहुत बड़ा बयान आ चुका है कि नॉमिनेशन बीपीएससी में लागू नहीं होगा। लेकिन छात्रों का बिल्कुल कहना है कि जब तक नोटिस नहीं आ जाता है तब तक हम लोग गर्दनी बाग से नहीं हटेंगे, क्योंकि अब सारे के सारे छात्र जो बीपीएससी ऑफिस पहुंचे थे वो लोग भी, और जो पहले से बीपीएससी ऑफिस थे, जो पहले से गर्दनी बाग थे, वो सभी लोग अभी गर्दनी बाग में ही हैं। और सबसे बड़ा ये है कि बीपीएससी का कहना है कि अभी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग वेबसाइट में नोटिस को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो छात्रों का भी बिल्कुल ये कहना है कि हम लोग को भी शौक़ नहीं है आंदोलन करने का, कि एग्ज़ाम में 6 दिन आ गया है समय और हम लोग आंदोलन करें। तो अब जब हम लोग आंदोलन कर ही दिए हैं तो जब तक वेबसाइट पर नोटिस नहीं आ जाता है तब लोग हम लोग गर्दनी बाग को नहीं छोड़ेंगे और डट करके रहेंगे, मुकाबला करेंगे। और जब तक नोटिस नहीं आता है वेबसाइट पे क्लियर उसमें लिखा नहीं आ जाता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हालांकि ये आंदोलन का सबसे बड़ा असर कहा जाएगा कि बीपीएससी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस एग्ज़ाम में हम लोग नॉर्मलाइजेशन लागू करने नहीं जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या, तो चूँकि 3 मुद्दे थे यहाँ पे। पहला मुद्दा था आपका कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। सेकंड जो मुद्दा था आपका, फॉर्म रीओपन होना चाहिए। एंड जो थर्ड मुद्दा था आपका कि इसमें परीक्षा तिथि एक्सटेंड किया जाए, जैसे छात्रों की मांग था। तो फिलहाल के लिए तो एक मांग जो है बीपीएससी ने मान लिया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन आयोग साथ ही साथ ये भी कह रही है कि जो तय डेट है उसी डेट में हम लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो फॉर्म रीओपन है और परीक्षा तिथि एक्सटेंड का डिमांड था, ये कहीं से कंप्लीट होते नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि छात्रों का एक ही मांग था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। और बीपीएससी लगातार कन्फ्यूजन में अभ्यर्थियों को रखी थी, जिससे उनका टाइम लॉस काफ़ी हुआ है। तो कम से कम उनको कुछ एक्स्ट्रा समय दिया तैयारी के लिए। और जो लगभग 80,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने से चूक गए हैं, और वो भी आयोग की गलती की वजह से, क्योंकि देखिए सर्वर में प्रॉब्लम होना छात्रों की गलती नहीं है, ये सीधा सीधा बीपीएससी की खामी कही जाएगी कि आपने साइट को अच्छे से देखा नहीं, 4 दिन तक आपका साइट बिजी ही रहा और कई अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। तो इसमें मौका मिलना चाहिए था। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ा आंदोलन का अवसर है कि आपका नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि छात्रों का बिल्कुल कहना है, क्योंकि आयोग बोल रही है कि सर्वर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम नोटिस को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो छात्र भी बोल रहे हैं कि जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम लोग गर्दनी बाग में ही रहेंगे। और ये फिलहाल का अपडेट है कि नॉमिनेशन लागू नहीं होने जा रहा है। और एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। उनका कहना है कि जो तय डेट है उसी डेट में हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। तो ऐसे में फॉर्म रीओपन और परीक्षा तिथि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं फिर आपको अपडेट करूँगा। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।